जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। कोई भी व्यक्ति कितना भी अपना हो, कितना भी करीबी हो, या कोई भी व्यक्ति जो आपकी हेल्प करता हो, वो आपके कर्मा को कभी भी अपने ऊपर नहीं लेगा। ये सत्य है और यही होता है, ठीक है। चाहे कोई कितना भी अपना हो, चाहे कोई कितना भी ग्रुप बना ले, कोई कितना भी मैनिपुलेट कर ले, लेकिन कोई किसी का कर्मा नहीं ले सकता। आपको अपने कर्म पर स्वयं ही वर्क करना होता है। इसीलिए जब हम ये कहते हैं ना कि आप रेमेडी सीखिए, रेमेडी कीजिए या हीलिंग कीजिए, इसका मतलब यही है कि कर्म आपके हैं तो आपको ही हील्ड करना है ना। उसी प्रकार कोई ऐसा ग्रुप है जो आपकी इनहेरिटेंस, जो आपके अंदर जो क्षमता है, जो क्वालिटी है, उसे अपने तरफ लेने की कोशिश करिए। बताइए, जब कर्म सबके अलग अलग होते हैं तो कर्म का फल किसी को किसी और का कैसे मिल सकता है, पर फिर भी रोकने की कोशिश हो रही है। ये कुछ आपके आसपास के लोग हैं, आपके आसपास के, आपके पर्सन के आसपास के कुछ आउटसाइडर हैं जो लगातार सर पकड़ के बैठे हैं। देखिए, आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो तो आपको डर और भय की ऊर्जा में रखना चाहते हैं। कारण ये है, आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अजीब चीज़ क्या होती है, जैसे कि मैंने कहा कि कर्म का लेन देन, जब उनके लाइफ में ग्रोथ आ रहा हो और आपके लाइफ में जब आप नीडनेस में हो, आप ज़रूरतमंद रहे हो, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको पलट के भी नहीं देखा। लेकिन आज जब आप आगे बढ़ रहे हैं, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, तो ये फेक हंसी, फेक स्माइल से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, क्योंकि ये अपने कर्मा, अपने जो निगेटिव अटैचमेंट है, अपने जो बैड कर्मा है, उसके जो फल है अब इनको मिलने वाले हैं, तो ये आपके तरफ डालना चाहते हैं। जो मैंने पहले ही कहा कि नहीं हो सकता। किसी का कनेक्शन यहाँ पर टूट रहा है, किसी के सेहत में प्रॉब्लम आ रही है। कारण यही है कि इनमें से बहुत लोगों ने आपको कुछ ऐसी ऊर्जा भेजी है। कोई तो आपके लिए चैंट कर रहे हैं, मुझे ऐसा बताया गया है, ठीक है। कोई आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन के लिए चैंट कर रहे हैं लगातार कि आप उसी ऊर्जा में रहें, उसी लोअर वाइब्रेशन में रहें, लस्ट वाली, लोभ वाली, मोह वाली, है ना, क्रोध वाली, इस ऊर्जा में रहे। एक व्यक्ति तो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी जो फीमेल है, वो इतनी ज़्यादा जेलस है कि वो अपने परिवार की तरफ ध्यान देने की बजाय आपके परिवार की तरफ लगातार ध्यान दे रही है, ठीक है। आपके परिवार को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। इसको ना ऐसे लग रहा है, अगर मैं इसको नहीं रोकूंगी, अगर मैं इसका टांग नहीं खींची, अगर मैं इसका पैर नहीं खींची, तो ये बहुत दूर निकल जाएगी या बहुत दूर निकल जाएगा। इस तरीके की ऊर्जा है इस फीमेल की। कुछ आपके ही क्षेत्र के लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि आपको इतनी कृपा कैसे बरस रही है आप पर। तो स्वाभाविक सी बात है, आपके कर्मा है जो आपको उसके फल मिल रहे हैं। आप पेशेंसली, आप धैर्य के साथ अपना जो गुड वर्क कर रहे हैं, अपना जो गुड कर्म कर रहे हैं, वही फल आपको मिल रहा है। ये इनको आज नहीं तो कल पता चल जाएगा, जब कर्मा बैकफायर होगा, जब निगेटिविटी ये जो कर रहे हैं वो बैकफायर होगा। तो ग्रुप चाहे किधर का भी हो, कोई ऐसा, जो मैंने आपको कहा कि कोई आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं और उसमें आपको सर्प के, है ना, स्वप्न आपको आ सकते हैं। ये कोई आपका बहुत क्लोज वन भी हो सकता है, या कोई आउटसाइडर है जो आपके किसी क्लोज वन को आपसे दूर करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। दोनों ही ऊर्जा है। कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है, जिसकी बुरी नज़र आपके कनेक्शन पर है और उसकी बुरी नज़र आपके कनेक्शन पर है, इसीलिए उसके नज़रों में किसी प्रकार का कोई दोष आ गया है, ठीक है। सीधी सी यहाँ पर एनर्जी है कि यदि किसी ने बुरी नज़र लगाई है तो उसके आंखों में प्रॉब्लम ज़रूर हुआ होगा। किसी ने अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में टांग अड़ाया है तो उसके पैरों में प्रॉब्लम ज़रूर हुआ होगा। मैनुपुलेट आपको किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मैनुपुलेशन यहाँ पर आपके आसपास है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए। अगर आप आगे बढ़े तो आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आप रीच हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप अबंडेंस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ आपको, नेम एंड फेम आपको मिल सकता है, क्योंकि आप इस मैनिपुलेशन से बाहर निकल गए हैं। क्योंकि आप किसी निगेटिव हैबिट से, किसी निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा अति चीज़ें पसंद नहीं आती है। जैसे कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा
प्रेम से बात कर रहे हैं ना, पहले शायद आप ये सोचते थे कि ये व्यक्ति मुझसे, अब आप अपने आप भगवत भजन में रहते हैं, ठीक है, आप अपने परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, आपके जो ट्रू जो सोल फैमिली मेंबर है उनके साथ आप समय बिता रहे हैं, आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही है आप वो चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे फेक लोगों का जो चेहरा है, मास्क है, आपके सामने में रिवील हो गया है, इस वजह से आप इंडिपेंडेंस हो गए हैं। और इनमें से कुछ लोग यही नहीं चाहते थे कि आपको सच्चाई पता चले, ये बहुत ज़्यादा आपको मीठी मीठी ऐसा है ना, धीरे धीरे आपको बात कर, लेकिन ना ये आपको क्रोध दिलाना चाहते हैं, ये आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, पर आपको तो पहले से ही पता है ना। जिसके लिए भी रीडिंग है उनको तो पहले से ही पता है कि भाई जो तुम हाल चाल पूछ रहे हो ना, तुम्हारी चाल के बारे में मुझे सारी चीज़ें पता है, ये आपका अंतर्मन कहता है। फिर आप मुस्कुरा कर हाँ सब ठीक है, परमात्मा जी की कृपा है। तो आप तो स्वयं आप इतने जैसे ना एक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप इतने डेडिकेटेड है अपने वर्क पर कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है क्या कहता है। हाँ, इनमें से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपने इसकी मदद की उसकी मदद की, जिस वक्त में कोई इनके पास नहीं था आपने इनकी मदद की, ये आपकी मानवता है, ये आपका गुड कर्मा है और इसी से ही आपका कर्मा बैलेंस होता है। लेकिन अगर ये इस तरीके से सोच रहे हैं कि आप सब कुछ भूल गए हैं या आप मैनिपुलेट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि ये लोग आपसे बातें छुपा रहे हैं, उसी प्रकार आप अपनी जो ट्रूथ है, जो आप जानते हैं सत्य, उसको आप छुपा रहे हैं, ठीक है। आप इसलिए छुपा रहे हैं, छुपा के आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपने लेट गो कर दिया है, आपने फॉरगिव कर दिया है, आप अपने परमपिता परमात्मा जी की शरण में हैं। ये क्यों छुपा रहे हैं? ये इन्होंने मैनिपुलेट किया है आपके पर्सनल लाइफ में टावर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में टावर, ये जो कुछ भी इन्होंने किया है उसी का ही फल इनको मिल रहा है, तो ये इसलिए छुपा रहे हैं। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा संदेश आपके लिए है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, नागदेव जी महाराज जी की कृपा है। इन लोगों ने, इस मैनिपुलेटर ने खास तौर पर आपके बारे में बहुत सारी निगेटिव टॉक कही, निगेटिव बातें इसने आपके लिए स्प्रेड की है और इसको खास तौर पर इस मेल और फीमेल ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की और आपके कुछ सो कॉल्ड अपनों ने इन सारी बातों पर भरोसा कर लिया और इस वजह से इनको भी इनके बुरे कर्म का फल मिला है। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके अपनों के बारे में कुछ बातें करते हैं तो आपके मन में ही वो ईर्ष्या द्वेष है, तब आप उन चीज़ों को मानते हैं। लेकिन अगर आपका मन साफ है, कुछ बातें तो आपसे भी कही गई होंगी आपके अपनों के बारे में, लेकिन आपने नहीं माना क्योंकि आपके अंदर वो एक पॉजिटिविटी है, वो एक बैलेंस है। यहाँ पर आप डिवोटी हैं और आप डिवोटी हैं, आपकी जो सच्ची भक्ति है वो किसी को पता चल रहा है, वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को पता चल रहा है जिसने आपके साथ दिखावा में दोस्ती की, दिखावा में रिश्ते बनाए और आपका विज़न उनको समझ में आ रहा है कि क्लियर है। ये कोई ऐसा अहंकारी है जिसके साथ आपका कोई या आपके किसी फैमिली मेम्बर का कार्मिक कनेक्शन रहा हो, इसने बार बार आपके तरफ उंगली उठाई है, बार बार आप बारे में उल्टी सीधी बातें गॉसिप की है, ठीक है। और आपके बारे में भी इसने किया है, आपके किसी अपने के बारे में भी इसने किया है, क्योंकि इसको ना जेलसी है आपके टैलेंटेड होने से। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसी की वजह से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, ये आपके साथ ना दोस्ती करके, ये आपके साथ हाथ मिला के, आपके हाथ को जैसे आपसे हाथ मिला के आपको या तो पकड़ के खींच लेना चाहते हैं ताकि उस स्थान में आप आगे ना बढ़ पाएँ, या वो रोकना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है। ये दिखावा भी आपके लिए कर सकते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। नहीं, इन लोगों ने आपके हेल्थ पर भी किसी प्रकार की कोई निगेटिव चीज़ें की थी जिसका बुरा प्रभाव इनके तरफ बैकफायर हुआ है और आपके लिए जो कुछ भी है वो आपको मिल रहा है। आने वाले समय में इन लोगों ने आपकी ऊर्जा खींचने की कोशिश की, आपको लेजीनेस में डालने की कोशिश की, आप आगे बढ़ रहे थे, इसलिए इनको इनसिक्योरिटी फील होती है कि आप कैसे अकेले आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आपके अंदर इतना योद्धा
वाली जो ऊर्जा है वो कैसे आ गया, आप ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए, आपके अंदर हार्मनी कैसे है, आप इतने सुरक्षित कैसे हैं कि बार बार आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट करने के बाद भी गुड फॉर्चून आपके तरफ है। ये आपको ना जैसे ये आपको लालच देना चाहते हैं, ये आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने इनके साथ अच्छा कनेक्शन रखा, चाहे आपके अपने हैं, चाहे आपके मित्र हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस से हैं, अगर आपने इनके साथ अच्छा व्यवहार रखा तो शायद ये आपकी मदद कर सकते हैं या आपकी मदद कभी नहीं कर सकते। देखिए थ्रोट चक्र में आपको बार बार प्रोजेक्शन फील हो रहा हो, क्योंकि मुझे खुद यहाँ पर रीडिंग के समय में फील हो रहा है, तो ये नहीं चाहते कि आप अपनी सच्चाई कहें, ये नहीं चाहते कि आपका जो कार्य है, जो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो हो। आप देख सकते हैं 8 नंबर बहुत ज़्यादा है, तो 8 नंबर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, 17 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, अगस्त का मंथ, अगस्त के मंथ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा हेटर्स है जो चैंट कर रहे हैं आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके लिए। खास तौर पर आपकी लॉयल्टी, आपने जिसे अपना मित्र समझा वही आपका शत्रु है, आपने जिसे अपना बहुत ज़्यादा वेल विशर समझा, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आपने इस व्यक्ति के साथ फील किया हो, वही व्यक्ति छली है। ठीक है, ये वही लोग हैं जो आपके साथ छल कर रहे हैं, और ये दोनों ही स्थान में हैं। आपके वर्क प्लेस में भी हैं, अगर आप कहीं वर्क करते थे तो उस स्थान से हैं, आपके फैमिली मेंबर में हैं। ये लोग ग्रुप बनाकर बातें करते हैं, अचानक सडन किसी से मिलने जाएंगे, सडन फ़ोन पर बात करेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपके बारे में जहाँ पर सिर्फ छल है, षड्यंत्र है, मैनिपुलेशन है। अब ये लोग कुछ भी करेंगे, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं उसी में ही ये स्टक हो जाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि अब इनको ना ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलेगी और ना ही इनको किसी प्रकार का कोई भी हेल्प मिलेगा। ये अब इस तरीके से नीचे लोअर वाइब्रेशन में जाने वाले हैं, क्योंकि जब अति ना किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, और इन लोगों को ये पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, उसके बाद भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और आपकी आंखों में धूल झोंकने वालों के तो आंखों में प्रॉब्लम हो ही रही है। अब आने वाले समय में आप इनकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आपका जो कर्मा है वो कार्मिक लेन देन हो गया है। अब आपको इनकी हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं, इन्होंने अपने पैर में वो कुल्हाड़ी दे मारी है, तो ये अपनी हेल्प खुद करेंगे। ये इन्होंने आपके लिए गड्ढे किए, इसलिए ये उस गड्ढे में गए, तो आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन कोई मैनिपुलेटर है जो ये चाहेंगे कि आप इनकी हेल्प करें, ठीक है, लेकिन आपको या तो हेल्प नहीं करने दिया जाएगा, या आपका जो अंतर्मन है, इंट्यूशन है, वो कहेगा कि आप इनकी हेल्प ना करें। कट, क्लियर, कैंसल। क्योंकि आपके मन से या तो ये उतर गए, जैसे कहते हैं ना मन से उतरना, आपके मन से ये लोग उतर गए हैं पूरी तरीके से, और आप स्मृति में भी, याद में भी इनको याद नहीं करना चाहते हैं। अगर इनका नाम आ जाए तो आप कहते कौन, इस तरीके की ऊर्जा है आउटसाइडर में। ठीक है, ड्रीम चैनल आपको हो सकता है सपनों में आपको कोई ऐसा दृश्य दिखाया जा सकता है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ जाए, और रिपीटेशन में आप फिर से इनके साथ, इन लोगों का जो कार्मिक चक्र इनके साथ जो पूरा समाप्त हो गया है, बहुत लंबे समय से चला रहा, वो फिर से अटैच आपके साथ ये करना चाहते हैं। लेकिन अब अगर आपने सबक ले लिया है, अगर आपने लर्न कर लिया है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आने से ही, बहुत ज़्यादा इन पर ट्रस्ट करने से ही आपके लाइफ में ये जो तूफान है वो आया, तो अब आप इनसे अटैच नहीं होंगे। आप अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया है, और हर एक प्रकार की धारणाओं से आप अपने आप को मुक्त रखेंगे, क्योंकि आपने दुखों का सामना किया है। आपने अपने लाइफ में जो भी टफ सिचुएशन देखा है, ठीक है, उसके अनुसार आपने अपने लाइफ में ग्रोथ की ओर आप बढ़ रहे हैं, और ये ग्रोथ आपको आपके रियल जो अचीवमेंट है, रियल जो आपका जो ट्रू एसेंस है, जो आप कार्य करने आए हैं वहाँ लेकर जा रहे हैं, तभी आपके लाइफ में अबंडेंस है। तो चाहे आउटसाइडर हो, चाहे आपके आसपास के हो, आप कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर सकता, चाहे ग्रुप में हो चाहे अकेले हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर ग्रुप की ऊर्जा रिसीव हो रही है। पहले भी आया बैलेंस और अभी भी आया बैलेंस, तो
तो आप पूरी तरीके से बैलेंस में हैं, आपके चक्र बैलेंस में हैं। आप ना भी करेंगे ना तो पोलाइटली करेंगे, विनम्रता के साथ करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है, त्रिशूल आपको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। आपके थ्रोट चक्र को हील्ड कर दिया गया है। नो कहिए, बर्डन अगर कोई देने की कोशिश करता है, नो नो, आपकी जो गंदगी है, आपके जो गंदे वस्त्र हैं वो हम धारण नहीं करेंगे, तो आपके जो बुरे कर्म हैं वो हम क्यों रखेंगे, है ना। आपके जो कर्म है वो आपके हैं, हमारे जो कर्म है वो हमारे हैं। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कितने भी घनिष्ठ हो, चाहे कितने भी करीबी हो, कर्म तो आपने किया है तो कर्म का फल भी आपको ही मिलेगा। सबके कर्म अपने अपने होते हैं, है ना। थोड़ा सा इफेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि हम आसपास रहते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अंतर मन से कट कर लेते हैं तो ये मानिए कि उनके कर्म का, किसी के भी कर्म का असर आपके ऊपर नहीं आएगा। और ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग वार्निंग पर उन लोगों के लिए है जो लोग आपके लिए छल कर रहे हैं, जो लोग ग्रुप बना रहे हैं आपके लिए, वो आपस में ही लड़ते क्लेश करते हुए आपस में ही कहीं ना कहीं उनको उनके कर्म का फल मिलेगा। और आप प्रोटेक्टेड हैं, आप आगे बढ़ेंगे, बैलेंस हैं आप। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।